वो भूखा थोड़ी नहीं रहेगा, जो गुरु के साथ वो रहेगा। सारी दुनिया के अभाव में जीवन जिएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? संसार के हैं? और जो कुड़ाहिया होगा, जो दुराचार करेगा, पापाचार करेगा, उसके पास सारी चीजें हो, और जो परमात्मा जो अपने मालिक की भक्ति करता है, अपने स्वामी के साथ जुड़ा रहता है, मतलब हाँ, उसे हुक्म में चलता है, तो क्या हाँ। उसको ये चीज नहीं होनी चाहिए? ये कहाँ का हाँ, कहाँ का मतलब हाँ, कहाँ नियम का है कि ये अन्याय है? ये तो अन्याय होगा। हाँ। अगर गुरु अपने भगत को आप विचार कीजिए। समर्थवान नहीं बनाएगा, नहीं, वो जीवन जी रहा है, भक्ति वो के भी गृहस्थ में है, तो उसको सुख सुविधा नहीं चाहिए? चाहिए वो दुनिया के सुख उसको नहीं चाहिए? दुनिया की चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? तो क्या वो अपने भक्तों को नहीं देगा? देगा देगा देगा, क्यों नहीं? गुरु तो अंतर्यामी है, परमात्मा तो क्या सब आपको गरम गरम कोट कपड़ा चाहिए और वो क्या एक लपेट करके चादर में लिपटे रहे, सिकुड़ा रहे? ये कहाँ की नियम है? भगत को पहले चाहिए महात्मा जी। संसार के जो प्राणी उनसे पहले भगत को सुख संसार की भी चाहिए, आत्मा का भी ना। लोग सुखी परलोक हाँ, सुहेगा। लोग सुख, भगत का भी मुक्ति भक्ति द्वारा ही होगा। जब भगत गुरु के चरण से जुड़ा रहेगा, संत महात्मा, यही तो बात ना संसार राम जी की कहते हैं, जो यहाँ वहाँ दो लोक को सुख चाहूं, सोमम वचन सुन हृदय हृदय दृढ़ कहाऊं। कहता है कि जो दोनों लोक में सुख चाहता है, दोनों लोक सुखी परलोक सुहेला करना चाहता है, तो मेरे वचनों को हृदय में धारण कर लो। समय का सतगुरु ये पैगाम दे रहे हैं। तो आज समय का सतगुरु हमारे कौन है? सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं। सुदीक्षा तो जो हमारी सुदीक्षा माता जी जो हमारे को आदेश करेंगी, वो हमारे लिए सिरोधार हुआ ना। सिरोधार हुआ। इसलिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाया करते थे हैं कि मान लो कोई डॉक्टर यहाँ पहले इलाज करता था, आज वो डॉक्टर नहीं है, बढ़िया डॉक्टर था, तो क्या उस डॉक्टर को ढूंढोगे जो है ही नहीं? आज के परिवेश में, आज के दिन में कौन सा बढ़िया डॉक्टर, उसकी तलाश करोगे ना, कि जो है नहीं उसकी तलाश करोगे तो बीमारी की इलाज होगी नहीं, जो है उसका तलाश करना। तो आज समय का सतगुरु कौन है? उसकी तलाश करोगे ना, वो हमें रास्ता दिखाएगा, वो रास्ता दिखाएगा। तो आज के समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, और जो बताते हैं, तो आप देखना चाहते हो तो पुरातन संतों की जो वाणियां हैं, जो शब्द हैं, जो ज्ञान है, उससे मिलान करके देखो कि वो है कि नहीं है। जब वही चीज है तो फिर समर्पित हो जाओ गुरु के प्रति। यही तो कहते हैं, गुरु के प्रति तो समर्पित रहना पड़ेगा। है कि आप परीक्षा, आपको कसौटी पर कस करके इसको देख लो, क्या ये वही ज्ञान है ना जो पहले जो पहले कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, रामानंद स्वामी ने दिया कबीरदास जी को, रहीदास जी ने जो मीरा को दिया, जो ऋषि रेन जी ने गुरु नानक देव जी को दिया। गुरु नानक देव महाराज जी को कौन ज्ञान दिया था? रेन महाराज, तो वही ज्ञान। अच्छा, शुरू में महात्मा जी निराकार किसके माध्यम से, मतलब ये संसार में प्रकट हुए? पहले गुरु कौन थे? बाबा बूटा सिंह से जी ना? बाबा बूटा सिंह, हाँ, ये जो दोबारा जो मिशन चालू हुआ है, दोबारा जो बाबा काहन सिंह जी, करण सिंह जी, बाबा काहन सिंह जी, कहाँ से? बाबा काहन सिंह जी पाकिस्तान में रहते थे। अच्छा, उन्होंने बाबा भुट्टा सिंह जी को दिया। हाँ, और बाबा भुट्टा सिंह जी ने इस मिशन की स्थापना की। हाँ, बूटा सिंह महाराज जी। उनके बाद बाबा अवतार सिंह महाराज जी। फिर बाबा अवतार सिंह जी महाराज अपने रहते ही बाबा गुरबचन सिंह को, बाबा गुरबचन सिंह जी के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी के महाराज
सतगुरु माता सविंदर जी थी ना, सविंदर जी गुरु रूप में। और सतगुरु माता सविंदर जी ने शरीर त्यागने से पहले ही हाँ अब देख लिया कि हमारा समय अब पूरा होने वाला है। हाँ, तो सतगुरु हमेशा त्रिकालदर्शी होता है, सब कुछ जानता है। जानता है। तो उन्होंने फिर और सतगुरु ये माता बात तो सुदीक्षा पहले जी ही को। और ये बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पहले बता चुके थे, अच्छा। ये किसी को पता नहीं है। हम्म। और ये सारी चीज ये समय का सतगुरु है। ये जो सुदीक्षा बिटिया है ये समय का सतगुरु है। हाँ, अभी समय के सतगुरु हाँ सुदीक्षा आ जी। चुकी है। तो जब समय की सतगुरु हाँ सुदीक्षा माता जी है। हाँ समय का सतगुरु सतगुरु। ये पहले ही बता चुके थे बाबा हरदेव हाँ सिंह जी महाराज। तो जब माता जी का शरीर अब माता जी को तो ब्रेन में ट्यूमर था ना, यहाँ हो गया था। तो देखा कि जब तो ये बात किसी को ये तो शरीर है ना, तो शरीर में तो रोग लगेगा। तो उन्होंने शरीर है किसी का भी हो तो ये रोग तो शरीर के विनाशी लिए है ना ये तो। हाँ, तो अविनाशी, इसको सत्य तो बात नष्ट है। होना भी है ना। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवंता तुवन्यो तत्व दर्श भी। सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का कभी भाव नहीं होता। भाव नहीं। तो शरीर असत्य है ना। हाँ, शरीर तो असत्य है, इसको तो जाना ये है। शरीर शरीर बुढ़ापे तक कैसे अवस्था तक से गुजरता हाँ, भी हुआ जो भी कैसा अवस्था होकर है के शरीर खत्म हो का। जाता है। लेकिन हमारे होनेपन में जो परम अस्तित्व है उसमें क्या फर्क पड़ जाता है। वो तो ज्यों कहते हैं आत्मा तो ज्यों कहते हैं फर्क तो परमात्मा शरीर का में ही पड़ा ना। हाँ, शरीर को। कि बालक शैशवावस्था, बालक अवस्था, युवावस्था, फिर बुढ़ापा की अवस्था आ गई, फिर जर्जरा अवस्था आई और फिर शरीर छोड़ दिए। शरीर तो जाने वाली चीज है, माया है ना। जब ये छोटा था तो भी यही था ज्यों कहते हैं। और जब ये शरीर छोड़ जर्जर हुआ तो भी ये ज्यों के इसमें क्या फर्क पड़ा। इसके होने पर आत्मा को कुछ नहीं फर्क पड़ता महात्मा जी। ये तो ज्यों कहते हैं रहा। तो इस चीज आत्मा तो यही हमारा स्वरूप है, इसी को हमें जानना होता है। जो सतगुरु हमें परख करा देता है। रंग रूप न रेख कोई तरई गुण से प्रभु बीन तिसई बुनावे न बुझावे नानका सो होवे सुपरचन। सतगुरु दीन दयालु होता है, कृपालु होता है और सतगुरु ही कृपा करता है तभी हमें समझ आती है। इसलिए जो वस्तु जहाँ है और उसके जो जानने वाले हैं उसकी तलाश हम करेंगे तभी वो वस्तु तो गुरु के शरण में तो जाना पड़ेगा। जो काबिल गुरु है, जो काबिल मतलब परमात्मा को जो जानने वाला है, उस गुरु के पास जब जाएंगे तभी तो परमात्मा की जानकारी होगा। वही बात तो कहे तो वही आज के समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं। को ढूंढोगे कि वस्तु को जानने वाले को ढूंढोगे। अब आपको कोई दवा चाहिए तो जो आप जिस दुकान पर मिलती है उस दुकान को ढूंढोगे ना। ये दवा किस दुकान पर मिलती है। आपको चावल लेना है कि हमें चावल के दुकान बढ़िया चावल चाहिए तो चावल के दुकान पे जाना पड़ेगा। तो जो बढ़िया चावल रखता है बासमती का उस दुकान पे जाओगे ना। हाँ, तो आज कहने का मतलब यह है कि आज के समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं जो निराकार प्रभु परमात्मा की दर्शन कराती हैं और जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाता है इंसान जब परमात्मा को जान लेता। ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है ना महात्मा जी। जब ये आत्मा अपने मूल स्वरूप को जान लेता है तो शरीर त्यागने के बाद परमात्मा में लीन हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जानने के बाद भी अगर आपके मन में कर्तापन है कि मैं करता हूँ, मैंने ये किया वो किया, तो फिर नहीं, कोई भी भगत अगर कर्ता भाव से अगर मन में आ रहा, विकार है, ये विकार है भक्ति का, ये भी एक परमात्मा के हुक्म के अनुसार उनकी एक परीक्षा है। जब कर्ता भाव रखोगे मन में तो फिर कर्म के बंधन में बांधे जाओगे। इसलिए महात्मा समझाते हैं ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति या स न लिप्यते पापे न पद
पद्म पत्रम मीमांसा। जो सारे कर्मों को प्रभु परमात्मा को सौंप करके निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करता फल है। की कामना न करते हुए, कोई इच्छा न रखते हुए अपने कर्मों को करता है, तो वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से जल में कमल रहते हुए उसके पत्ते पर पानी नहीं टिकता है, जल में रह करके भी कमल का अलग ही पौधा रहता है, वो निर्लेप निर्लेप रहता रहता है। है। हाँ। जैसे बार बार बाबा जी समझाया करते थे कि जैसे मुर्गावी पानी में डुबकी लगा करके बाहर निकलती है तो सूखा के सूखा रहती है, वो गीली नहीं होती। उसी प्रकार से माया में रहते हुए भगत द्वंद रहित हो करके, द्वैत भाव से रहित हो करके कि केवल एक परमात्मा यही करण करावनहार है, करण करावनहार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझे देख के अवतार करें अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासा ते दास। इस बाबा अवतार सिंह महाराज जी लिख रहे हैं, कहे हैं। बाबा अवतार सिंह महाराज लिखे हैं ना। बाबा अवतार सिंह महाराज लिखे हैं। अरे तो अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं, बोले हैं वही चीज है। हाँ, आज हाँ। दूसरे में फिर जब बाबा जी के तो दहिया नानू आई, हाँ, दहिया चल गई तो आई नहीं नहीं। जब तक कोनो दूसर दहिया धरी तबे नु कही समझाई। हाँ, तो उ दहिया गई तो दूसर का आई नू गई, तो ओकरा बाद जमुना जमुना शरीर के द्वारा ये प्रकट करना चाहता है, उस घट में ये प्रकट होता है और अपनी पहचान कराता है कि ये है कि परमात्मा ये है गुरु। जब तक निराकार शब्द रूप में नहीं आएगा तो समझाएगा कौन। हम निराकार जब तक साकार रूप में नहीं आएगा तब तो तक कौन वो समझाएगा? अपना भेद कोई पा ही नहीं सकता परमात्मा भेद का। कौन समझाएगा? हाँ, अपना भेद तो स्वयं आके खोलता है इसीलिए परमात्मा। ना रामचरितमानस कहती है कि अगुण अरूप अलख का जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई होई। हाँ। जब भगत व्याकुल हो करके बेचैन हो जाता है, जिस प्रकार से जल में किसी को डुबोया जाए हाँ। तो मान लो कि मैं मर जाऊंगा, वो जल में से निकलने के कि कोई सहारा मिल जाए, मेरे को डूबते हुए को बचा ले, ऐसी अवस्था जब होती है तो भक्त की पुकार सुन करके ही इसको धरती पर आना पड़ता है। अगर धरती पर खाली इंसान शैतानी कर्म करने लग जाता है, धर्म अधर्म के पहचान नहीं कर पहचान खत्म हो जाती है, अधर्म ही धर्म की परिभाषा बनता चला जाता है, हाहाकार मच जाता है, तब परमात्मा साकार रूप में थरथराने लगती है, तब परमात्मा को फिर सगुण रूप में आना पड़ता है। ये निराकार ही साकार रूप धारण करके आता है। राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद आए, गुरु नानक देव जी आए, बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, ये सारे ये सब अवतार। हाँ, बड़े बड़े पीर पैगंबर धरती पे जन्म लेके धर्म की स्थापना किए और अधर्म को नष्ट किए। और जो ऐसी बात बताने वाला है वो धर्मी है, नहीं जो माया से जोड़े वो तो मायावी ही का है। इंसान को बांटने का काम करता है और नाम का झगड़ा पैदा करता है, वो संत नहीं हो सकता, ना वो धर्म है। संत तो हमेशा परमात्मा के भक्ति करता है, परमात्मा से जोड़ता है। संत का परम यही है ना, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। धर्म हर किसी का भला करने के लिए सिखलाई देता है, धर्म बड़ विरोध पैदा करने की सीख नहीं देता। धर्म प्यार सिखलाता है, नफरत नहीं। प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो इस तरह के पैगाम को स्वीकार करके और इसके प्रचार प्रसार करने वाले ही संत हैं, बाकी सब
ना जो तोड़ने वाले हो संत थोड़ी ना, जो गुरु पीर पैगंबरों जो का अजीब से आप बैर बुराई नफरत करे। पैदा करे कि मैं धोती कुर्ता वाला हूँ तो ये भी धोती कुर्ता वाला हो जाए, मैं पगड़ी वाला हूँ तो ये पगड़ी वाला हो जाए, मैं तो अल्लाह को मानने वाला हूँ तो ये अल्लाह वाला हो जाए। तो इस तरह की जो बातें करने वाले हैं वो ये तो धर्मी विकार नहीं है, हाँ। परमात्मा से तोड़ने जो का एक काम को करते जना हैं ऐसे देते लोग। कि परमात्मा एक है और एक परमात्मा की पहचान करके सारे संशय को दूर करके सबको एकमीक करने का प्रयास करता है, एक जगह बैठा देता है, सारी जाति पाति मिलो मजहब की दीवार को गिरा कर करके एकता की बात करता है। ये अनेकता तो रहेगी रहेगी, पहनावे का, बोली का, भाषा का, विचार का, सबकी एक भाषा नहीं हो सकती, सबका पहनावा एक सार नहीं होता, सबका खान पान एक सार नहीं हो सकता। और ये सारे तन की रक्षा के लिए है। खाना पीना पहनना तो भक्ति थोड़ी नहीं, तो शरीर के लिए तो है, शरीर के निर्वाण के लिए है। तो ये सब रहेगी, लेकिन सबके लिए परमात्मा एक है और एक ही परमात्मा का अंश, जिसके कारण से ये सारी विकार युक्त ये संसार जो बना हुआ है, जो चल रहा है, इसी के बदौलत है। तो इस मूल को जानना है और मूल एक है, केवल परमात्मा एको अस्ति द्वितीया नास्ति। सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जो सतगुरु के वचनों की संभाल करता है और सतगुरु के वचन के ऊपर ही फूल चढ़ाता अपना जीवन समर्पित करके व्यतीत करता चला वही जाता संत है, वो संत है। हाँ। बाकी जो नहीं मानता गुरु के वचन को, वो 100 धक्के खाता है, दुनिया में रह के भी दुख प्राप्त करता है और उसकी दुर्गति होती है। साथ संगत प्यार से कहना धन्यकार जी।